हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास का ये दोस्तों पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों, हमारा कल जो आधा वीडियो रह गया था, उसमें दोस्तों मैंने आपको 245 क्वेश्चन तक ही कराए थे, जबकि उसमें 262 तक कराने थे। उसमें दोस्तों करीब 17 क्वेश्चन छूट गए थे। दोस्तों, आज हम कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है कि दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों यूट्यूब वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो अब वीडियो को लाइक कर एक बार शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आइए स्टार्ट कर दें। कल दोस्तों हम लोगों के क्वेश्चन हो गए थे 246। आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 247 कि निम्न में से किस स्थान की खुदाई में संदर्भ सभ्यताकालीन नर्तकी की कंच की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। इस बात से बात करेंगे कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों देखेंगे, हर्ष ने राजपुत्र और अश्लादित्य की उपाधियां धारण की। नहीं दोस्तों, ये सत्य है। हर्ष को शकलोत्तर नाथपत की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। हर्ष के पिता का नाम अब एम प्रभाकर वर्धन था जी। सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने अपनी राजधानी से बदलकर उज्जैन कर दी। नहीं दोस्तों, गलत है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अब बौद्ध कथाओं बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों षंड को। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे 250, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर। ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। आगे देखेंगे दोस्तों, मंदिर निर्माण कला एवं विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों चोल वंश के शासनकाल में। सिकंदर द्वारा पुरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? दोस्तों झेलम में। किसमें? झेलम में हुई थी दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 253 की, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का अपरित्याग कर दक्षिण में जैन तपाश्विक के जैसा प्रवास किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दें। आगे दोस्तों बात करेंगे 254 की। तो दोस्तों 254 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी। किसे? धन्वंतरी को दोस्तों। और दोस्तों अगर कहेंगे योग का, तो दोस्तों ये हो जाएंगे पतंजलि और सुश्रुत। ये भी एक चिकित्सक थे, ये भारत के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। और चरक, इनकी तो दोस्तों चरक संहिता है। इसका दोस्तों कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों अशम का कामरूप। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। या दोस्तों बात करेंगे, ऋग्वेद के प्रमुख दैवत हैं दोस्तों अग्नि। यहाँ इंद्र होता तो इंद्र लग जाता। वैदिक सभ्यता, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे और वर्षा एवं वज्र के। निम्नलिखित में से क्या विधान के नाम से भी जाना जाता है? किसको दोस्तों? उपनिषद को। कितने दोस्तों उपनिषद कितने आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, भारत के प्रतीक आधार पट्टी के नीचे उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंड को उपनिषद से। दोस्तों कहाँ है? सारनाथ में। अब प्रसिद्ध सिलो क्रीड पत्थर काटकर बनाया गया है। कौशल मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी? तो दोस्तों गया में। ये दोस्तों बोध गया में रंजना नदी के तट पर। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 263। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो सो पारसी। इसे हम सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसके बाद बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी? गुप्त काल में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, विक्रमाशिला विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था। इसका नाम था धर्मपाल। आगे बात करें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 268। चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड ने
युद्ध किया था शाकों से। प्रसिद्ध सिलोक्रीड पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी बताया था, एलोरा में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आते नहीं, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 271 की। 271 मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य की सहायता से। इसका अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? दोस्तों ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पड़ती हैं। और रोपण में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत में स्थित आधुनिक नगर के नजदीकी अवस्थित है। दोस्तों चंडीगढ़। क्या स्थित है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर देंगे 274 भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही है? दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तंजावुर के विशाल शिव मंदिर को बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। दोस्तों इसके बाद निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा के क्रमशः की दृष्टि से निर्दिष्ट करें। इसमें दोस्तों सबसे पहले आया था फाइयान। कौन आया था? फाइयान। इसके बाद दोस्तों हेनशांग। इसके बाद थॉमस रो। तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। सिकंदर महान ने किस बार भारत पर आक्रमण किया था? 2326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 279 की। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तंजावुर में। कहाँ? तंजावुर में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों वापस पुराने दिनों में किसी भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर द्वारा पछाड़ दिया गया था? शैल्यूकस निकेटस द्वारा। इसके बाद महरौली की लौह स्तंभ किस राजवंश अवध के शासन के दौरान बनाया गया था? दोस्तों गुप्त वंश के। किसके? गुप्त वंश के। बात करेंगे प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी गई थी? दोस्तों लोथल में, जो एक सिंधु घाटी का बंदरगाह था और एक शुतकांगीडोर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों अभी बताया 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल स्थित है राजगृह। इसके बाद यम हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता परिवहन के रूप में किस जानवर का उपयोग करते हैं? भैंस का। भैंसे का यमराज किस पे आते हैं? भैंसे पर। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण किया? नरसिंह वर्मन ने। सत्यमेव जयते भारत के प्रतीक के बेस प्लेट के नीचे खुदा है कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली पावापुरी में। कहाँ दोस्तों? पावापुरी में। गुप्त साम्राज्य में अपने जीवन काल के गुप्त कवि कालिदास द्वारा इनमें से कौन सा मशहूर प्रसिद्ध नाटक लिखा है? दोस्तों शकुंतला। अभिज्ञानम शकुंतलम। सिंधु घाटी सभ्यता की बृहत स्नानागार ग्रेट बाथ की खोज किस जगह की गई थी? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मोहर किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिला था? दोस्तों पशुपतिनाथ का। किसका? पशुपतिनाथ का। दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज अब हमारे कल प्राचीन भारत का इतिहास का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आधुनिक भारत लेके चलेंगे। क्वेश्चन बात कर लें। हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लकड़ी की लड़की की विख्यात आकृति इनमें से किस की बनी हुई थी? दोस्तों एक ईंट होती थी, उसे उसे कहा था टेराकोटा। एक ईंट पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इसे क्या कहा था? इसे कहा था टेराकोटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर के बारे में सही नहीं है? दोस्तों देख लें, वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। बिल्कुल थे। वर्ड के
वर्ड की धारणा के बारे में दोनों के एच वर्ड समान थे नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा नहीं। आगे बात करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 294, प्राचीनतम भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक धर्मंत्री किसके दरबार में की शोभा थे दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों ये वैशाली थी, तैशाली नहीं थी, वैशाली थी। क्या थी? वैशाली। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयाल। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यता थी शहरी सभ्यता थी दोस्तों। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। निम्नलिखित में किस भाषा में बौद्ध उपदेश दिया करते थे? तो बौद्ध के उपदेश दोस्तों पाली भाषा में दिए गए हैं और इनका पहला उपदेश सारनाथ में दोस्तों 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। सारनाथ का लायन कैपिटल किसे संबंधित है दोस्तों? अशोक से। किससे? अशोक से। वज्रयान संप्रदाय था बौद्धों का। किसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। और कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। इस बात बात करें 303 की। सिंधु घाटी की खुदाई में किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है? दोस्तों मोहरे। कौन करता है? मोहरे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरागत साहित्य का उदाहरण नहीं है? दोस्तों पूर्वा। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था दोस्तों? पोरस ने। किसने? पोरस ने। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? उदयन ने दोस्तों। पाटलिपुत्र किसने बताया था? उदयन ने। उदयन ने। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है दोस्तों वंश का इतिहास। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन है यहाँ पे, कालीबंगन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? बादामी। तो आज हम लोगों ने 310 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसमें करीब 76 क्वेश्चन और बचे हैं जो आखिरी पार्ट में कल लेके आऊंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।